सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रॉम नंबर 2 मीन्स टेक्निक ऑफ मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस. तो रेशियो एनालिसिस हियर रिटन दैट इट रेफर्स टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू कंप्यूटेशन ऑफ रेशियो. मतलब रेशियो को हम लोग डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करते हैं और उसको जब कंप्यूटिंग करते हैं तो हमको निकल के आता है कि प्रॉफिट है या लॉस है. और उसके बाद हमको पता चलता है अगर लॉस है तो हमारा कंट्रोल सिस्टम ठीक नहीं था, और अगर प्रॉफिट है तो कंट्रोल सिस्टम परफेक्ट था. तो इसको शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को दो मीनिंग बताना चाहता हूँ. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने डाला है लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी. सो लिक्विडिटी का मीनिंग और सॉल्वेंसी मीनिंग तुम लोगों को शायद पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ. लिक्विडिटी इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बीइंग लिक्विड, ठीक है, एंड द एबिलिटी टू इजीली टर्न एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इनटू कैश. मतलब एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को इजीली मतलब कैश में ट्रांसफ़र कर सके, तो इसी सिचुएशन को लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट ये जो बोला है सॉल्वेंसी. द सॉल्वेंसी इज द स्टेट ऑफ हैविंग मोर एसेट्स देन लाइबिलिटीज़. मतलब लाइबिलिटी से जब एसेट ज़्यादा होता है और हैविंग द पावर टू डिज़ोल्व समथिंग, तो इस सिचुएशन को हमको बोलते हैं सॉल्वेंसी. सो हमको दोनों का रेशियो निकालना है. यहाँ पे फर्स्ट हो गया लिक्विडिटी का रेशियो निकालना है, फिर सॉल्वेंसी का रेशियो निकालना है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी निकालना है कि प्रॉफिट का जो पोजीशन है बिज़नेस का वो कैसा है, उसका भी एक रेशियो निकालना है. नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड टर्नओवर. टर्नओवर तो तुमको पता ही होगा कि टोटल कितना मतलब सेल या कितना बिक्री हुआ है. उस टर्नओवर को तुमको डिटरमाइन करना है, उससे हमको एफिशिएंसी पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन का. तो ये चारों रेशियो जब हम लोग कंप्यूटिंग करते हैं तो एट लास्ट हमको रेशियो एनालिसिस परफेक्टली मिल जाता है. मतलब एक एक पॉइंट का हम अच्छा से एनालाइज करते हैं. एनालाइज करने के बाद हमको पता चलता है कि जो काम हो रहा है या फिर जो टेक्निक था वो परफेक्ट था या उसमें कुछ गलती था. तो इस टेक्निक को यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब अच्छा से कंट्रोलिंग सिस्टम को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन को. Okay, so we are moving towards our third modern techniques of controlling, that is called responsibility accounting. तो responsibility accounting यहाँ पे नाम जो बोल रहा है responsibility accounting, तो मीन्स accounting जो है उसको यहाँ पे देखो तुम लोग नीचे दिया गया है, तो कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, डिफरेंट सेक्शन या डिवीज़न या डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट हो गया जो कॉस्ट सेंटर, जो जो ये जो इसका अकाउंट का काम है, इसका काम है कोस्ट को प्रॉपरली देखना. फिर नेक्स्ट हो गया रेवेन्यू सेंटर, ये रेवेन्यू को देखता है. फिर हो गया प्रॉफिट सेंटर, ये प्रॉफिट को लेके चलता है. और नेक्स्ट वन इसको इन्वेस्टमेंट सेंटर, जो इन्वेस्ट के बारे में देखते हैं. तो ये चारों डिपार्टमेंट या सेगमेंट को हम डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग से हमको रिजल्ट निकल के दिया. अभी एग्जांपल भी दिया है, जो कॉस्ट सेंटर समझ लो प्रोडक्शन है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट का हिसाब रखना होता है, तो अकाउंटिंग हमको वहाँ पे अप्लाई करना है. फिर हो गया मतलब कॉस्ट सेंटर जो है ये हो गया मतलब सॉरी, कॉस्ट सेंटर जो हो ये हो गया तुम्हारा मतलब कितना कॉस्ट खर्चा हुआ है किस डिपार्टमेंट, तो इसको हमको पता चल जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, ठीक है. नेक्स्ट हो गया रेवेन्यू सेंटर. रेवेन्यू सेंटर मीन्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, ये भी हमको अकाउंटिंग करने से पता चल जाएगा. फॉर एग्जांपल दिया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट. थर्ड वन दिया है प्रॉफिट सेंटर. प्रॉफिट सेंटर मीन्स कहाँ से हमको ज़्यादा रेवेन्यू मतलब जनरेट होता है, ठीक है. और सबसे मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. सो इस डिपार्टमेंट से हमको पता चलता है कि जो प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में हमको पता चल जाता है. नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट सेंटर. तो इस सेंटर में हमको पता चल जाता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कितना हुआ है, इस बारे में हमको पता चलता है. बिकॉज प्रॉफिट के बारे में जानने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जानना होता है. तो ये चारों सेंटर का हम अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे. मेंटेन करने के बाद जो रिज़ल्ट हमको मिलेगा लास्ट में, उसको पता चल जाएगा कि कंट्रोलिंग जो मैं कर रहा हूँ वो परफेक्ट है या नहीं है. सो ये अलग अलग सेंटर में डिवाइड करते हैं और उसको हमको पता चल जाता है कि जो मैंने कंट्रोलिंग सिस्टम किया है वो ठीक है या गलत है. तो ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे हमको कंट्रोलिंग करने में मतलब हेल्प होता है. नेक्स्ट वन इज़ कॉल नंबर 4, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है. सो मैनेजमेंट ऑडिट रेफर्स मतलब सारा साल का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसको हम अप्रेज कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं. यहाँ पे लिखा है देखो, मैनेजमेंट ऑडिट रेफर्स टू सिस्टमेटिक अप्रेजल
ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजमेंट का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है सिस्टमेटिकली वो मतलब निकाल के देखता है। तो इसका जो मेन पर्पज़ है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी चेक करता है, मतलब कितना कम पैसा में काम हुआ है और कितना कम टाइम में काम हुआ है, या फिर जो काम हुआ है वो परफेक्टली हुआ है कि नहीं। मतलब एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस शायद मैनेजमेंट के डेफिनेशन में हमने बोला था, तो वो यहाँ पे हम लोग मेंटेन करता है। और इसके साथ ही जो कंट्रोलिंग का डेफिनेशन था, द फाइंडिंग ऑफ द डिविएशन, यहाँ पे वो लोग लास्ट में उसका डिविएशन डेफिशिएंसीज भी निकाल के लाता है। और डेफिशिएंसी निकालने के बाद हमको पता चलता है कि मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। इसका मेन एडवांटेज जो नीचे दिया गया है, ये वीकनेस निकालने में हेल्प करता है, हेल्प्स टू लोकेट वीकनेस। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इट हेल्प्स टू इम्प्रूव कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग मैनेजरियल पॉलिसी स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, जैसे कि टाइम टू टाइम हमको हमारा जो मैनेजरियल पॉलिसी है, रूल्स है, रेगुलेशन है, स्ट्रेटजी है, उसको चेंज करना पड़ता है। सो जो हमारा गलती हुआ है उसको कैसे अपग्रेड करें उसके बारे में भी, या फिर अपडेट करें उसके बारे में वो नॉलेज देता है। सो मैनेजमेंट ऑडिट यू कैन से दैट वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, जो आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग यूज़ करता है टू कंट्रोल देयर सिस्टम। सो ये हो गया हमारा एक और मॉडर्न टेक्निक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और एक टेक्निक में जिसको बोलते हैं PERT एंड CPM। सो PERT का फुल फॉर्म जो होता है प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक ये क्या करता है, एक प्रोग्राम बनाता है, उस प्रोग्राम को अच्छा से इवेल्युएट करता है, या फिर किसी भी प्रोग्राम को वो लोग इवेल्यूएट करता है, और इवेल्यूएट करने के बाद उसको अच्छे से एक बार 1 बाय 1 रिव्यू करता है। तो रिव्यू ऐसा करने से, इवेल्यूएट एंड रिव्यू करने से हमको पता चलता है कि कहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, किस टेक्निक करने से हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट और एवरीथिंग अबाउट द सिस्टम हमको पता चल जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड PERT चार्ट। और नेक्स्ट हो गया क्रिटिकल पाथ मेथड। अभी देखो क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, एक ही काम करने का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे कि तुम लोग प्रणव जुबली कॉलेज में आना चाहता है, तो तुम लोग को विद्यासागर होकर भी आ सकता है, या फिर इधर से जो गली का मुझे नाम नहीं पता, जो सुखनंदन ब्रिज होकर निकलता है, वहाँ पे भी, वहाँ से भी आ सकता है, या फिर और भी कोई दूसरा रास्ता है। तो मेन थिंग हो गया कि तुम्हारे लिए कौन सा सबसे ईजी रास्ता है, या फिर तुम्हारे लिए कौन सा शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट जब लेते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सो अल्टीमेटली क्रिटिकल पाथ मेथड, तो देयर आर जो क्रिटिकल पाथ है उसको हमको ढूंढ के निकालना है, और उस क्रिटिकल को हमको मतलब एडवांटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया क्रिटिकल पाथ मेथड। सो इट इज़ कॉल्ड PERT एंड CPM, दोनों का अलग अलग चार्ट होता है जिसको फॉलो करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हूँ, देखो ये इमेज ऑफ PERT चार्ट तुम लोग का हॉरिजॉन्टल मोड में देख लेना, ठीक है। और अगर चाहो तो इंटरनेट में जाके इमेज ऑफ PERT मार देना, मतलब क्लिक करना, तो सारा निकल के आ जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा ब्लर हो गया है इमेज ऑफ क्रिटिकल मेथड, इसको भी तुम लोग फिर से अपना सेल फोन में करके देख सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो A to F A to H ऐसा क्रिटिकल पाथ जो है लोग कैसे शॉर्टकट कर दे रहे हैं। ऐसे जाना है तो C to D D to E ऐसा जाना पड़ेगा, लेकिन वो लोग शॉर्टकट कर दे रहे हैं क्रिटिकल पाथ को, ठीक है। कैसे क्रिटिकल जिस रास्ता में वो नहीं जा सकता उसके लिए एक नया पाथ ढूंढ के निकाल रहा है, ठीक है। तो कैसे क्रिटिकल को हम जनरल में कन्वर्ट कर सकें। तो अगर इसके बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो तुम लोग मुझे पूछ सकता है, ठीक है। सो बाय वो मतलब अभी अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट जो है उसमें चलते हैं, जिसको MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये खूब मॉडर्न टेक्निक है, जैसे कि ढेर सारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आजकल निकल गया है जिसके हम लोग प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रिजल्ट भी दे देता है। जैसे कि आजकल तुम लोग एग्ज़ाम देते हो ना, एग्ज़ाम के लिए तुमको लिखना नहीं पड़ता है, टाइमिंग देखना नहीं पड़ता है, सब ऑटोमेटिक कंप्यूटर में आ जाता है। अपना पासवर्ड दो और एग्ज़ाम दो, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं लेता है। सो अल्टीमेटली ये भी एक मॉडर्न टेक्निक है। उसी तरह जस्ट एग्जांपल मैंने जो दिया है एग्ज़ाम का, उसी तरह हमारा ऑफिस में भी हम लोग ढेर सारा सॉफ्टवेयर मतलब क्रिएट कर सकते हैं करके, जो उसको हम प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा ऑफिस में ये सब यूज़ भी करता है। जैसे कि एक छोटा मोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक मशीन होता है तुम लोग, ठीक है। सपोज़ ऑफिस में आने का और जाने का एक टाइमिंग होता है, तो इफ़ यू आर कमिंग लेट तो मशीन तुम्हारा मतलब जो है सिग्नेचर नहीं लेगा, और अगर जल्दी चला गया
तो भी तुम वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाएगा। सो अल्टीमेटली तुमको टाइम टू टाइम ही वहाँ पे अपना मतलब जो प्रेस है वो देना है। So ultimately means by using this kind of different kind of software we can easily make a good control system। तो ये जो मैंने मशीन का बात बोला, ये रखने से क्या होता है, हर टाइम आदमी टाइम से पहले आएगा और टाइम होने से ही घर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी कभी भी आएगा, कभी भी जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, उसका एग्जांपल तुम लोग सीसी कैमरा भी ले सकते हो, जिसको हम यहाँ पे बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर ढेर सारा इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग कंप्यूटर में जो हार्डवर्क मतलब हार्ड डिस्क है, उसका बाद सॉफ्टवेयर जो होता है वो सब में हम लोग इंस्टॉल करके रख सकते हैं, या फिर कंपनी अपना भी खुद का एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो सिस्टमेटिकली सब कुछ कंट्रोल कर सके। सो अगर इसके बारे में बोलना चाहूँ तो बहुत कुछ बोलना होगा, बट मैं तुम लोग को थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया दे रहा हूँ अबाउट MIS। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये भी एक वेरी मॉडर्न मतलब अप टू डेट टेक्निक है जिससे हम लोग ये सब कर सकते हैं। सो इन कंक्लूज़न में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने जो देखा है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बोथ आर वेरी गुड। अभी ये जो अप्लाइंग का फॉर्मूला है कि कौन सा सबसे अच्छा है कौन सा सबसे बुरा है, ये कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जिसमें यहाँ का 2-3 टेक्निक एक साथ यूज़ कर देते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके साथ जो सूट कर रहा है द टेक्निक विच इज सूट विद देम सेल्फ दे अप्लाई ओनली दोज टेक्निक्स। तो ये वेरी करता है। और एक बात बोलता हूँ, इन टेक्निक को अगर हम अप्लाई करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही मतलब पोर होते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ दिस सिस्टम इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सिस्टमेटिक वे के लिए तुमको सिस्टमेटिक आदमी भी रखना पड़ेगा, और कंप्यूटर से चलाएगा टेक्नीशियन रखना पड़ेगा, वो लोग को सैलरी देना पड़ेगा। तो देर आर सॉफ्टवेयर भी अपना क्रिएट करते तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। सो अल्टीमेटली देर आर सो मेनी फंड्स आर रिक्वायर्ड to install a proper control system। So that's why it is I think for poor organization और जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अभी नया नया मतलब छोटा छोटा बिजनेसमैन है वो लोग के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा टेक्निक अप्लाई करें, बट जो वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल ऑर्गेनाइज बिजनेसमैन है वो लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद वो लोग को उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, सो इस टॉपिक में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये टेक्निक जो है टेक्निक जो है इसको तुम लोग मतलब अच्छा से तो फर्स्ट टू लास्ट देखना, और उसमें से अगर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आए कोई भी टेक्निक पे तो तुम लोग मुझसे मतलब पूछ सकता है या फिर मैसेज भी कर सकता है, मैं उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो देने के बाद कोई आदमी है जो या फिर तुम्हारा ग्रुप में ही है जो कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर देता है, तो बी केयरफुल, और पकड़ा गया तो बहुत ही ख़राब होगा। और अगर नहीं भी पकड़ा गया तो मैं इतना बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत मेहनत करके या फिर कैसे ये वीडियो सब बना रहे हैं तुम लोग को अंदाज़ा भी नहीं होगा। ठीक है, अभी शायद तुम लोग वीडियो बनाने के टाइम में साउंड से तुमको पता चल रहा है कि बाहर में कुछ ऐसा एक्टिविटी हो जाए जिसकी वजह से हमको डिस्टर्बेंस भी फील हो रहा है, फिर भी हम लोग अपना टाइम निकाल के ये बना रहे हैं। उसके बाद अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मतलब हम लोग को डीमोटिवेट करता है ये सब करने के लिए। ठीक है, हम लोग अपना टाइम दे रहे हैं तो तुम लोग भी अपना जो ड्यूटी है वो पूरा करो। ठीक है, मतलब हर एज का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बट हर जगह में वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने का नहीं होता है। ठीक है, और अटेंडेंस के बारे में बोल दूँ तो जब तक मैंने वीडियो नहीं बनाया था मैं अटेंडेंस का बात भी नहीं बोल रहा था, लेकिन अभी जो वीडियो दे रहा हूँ कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है ये मुझे पता चल रहा है, और उन्हीं लोगों को सिर्फ अटेंडेंस मिलेगा। और इस वीडियो के बाद आफ्टर हाफ एन आवर्स मैं एक पेपर भेजूँगा, तो उस पेपर को तुमको 1 आवर में कंप्लीट करके भेजना है। 1 आवर के बाद अगर कोई भेजता है तो डेट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 1 घंटा में ही तुमको भेजना है जैसे भी हो इन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।